नमस्कार दोस्तों, मेरे इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले जितने भी फार्मूलास हैं, जियोमेट्री से रिलेटेड सारे फार्मूलास। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो हम लोग लिए है लाइन एंड एंगल्स। तो पहला पॉइंट है पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? पहला हम लोगों का पॉइंट है पॉइंट। पॉइंट क्या है? जीरो डायमेंशन, जिसका डायमेंशन जीरो हो। उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट ऐसा एक पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट। हाँ, तो देखिए इस पॉइंट को हम लोग सर्कल भी बोल सकते हैं। सर्कल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट गोल है। हाँ, तो इसका कोई रेडियस नहीं है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे। आप ये भी बोल सकते हैं जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, या एक सर्कल जिसका कोई रेडियस नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लाइन। लाइन होता है जहाँ पे एक डायमेंशन हो, कम से कम वन डायमेंशन फिगर। लाइन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे लाइन। अब देखिए, अब लाइन क्या होता है? एक सेट ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पाँच पॉइंट, छः पॉइंट हम लोग जोड़ दिए तो एक लाइन बन गया। तो लाइन क्या होता है? एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। हाँ, इसका लेंथ होता है। हाँ, इसका लेंथ हम लोगों को पता है, लेकिन ब्रेथ कितना होगा ये पता नहीं है। हाँ, लाइन का हम लोग को सिर्फ लेंथ पता है, और ये वन डायमेंशन है। वन डायमेंशन, इतना आपको याद रखना है। लाइन जो है, डायमेंशन कितना है इसका? इसका एक डायमेंशन है। पॉइंट का कितना था? जीरो डायमेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लाइन सेगमेंट। अब देखिए, अब लाइन सेगमेंट में क्या होता है? अब मैं लाइन के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया हूँ। लाइन तो शुरू होता है, लेकिन ख़त्म कहाँ होता है उसका पता नहीं। लाइन शुरू तो होता है, लेकिन ख़त्म कहाँ पे होता है उसका कोई पता नहीं। इसका कोई एंड नहीं है लाइन का। हाँ, सिर्फ लेंथ पता है हम लोगों को लाइन के बारे में। अब लाइन सेगमेंट में क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। एक लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को दोनों ही पता होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन का ही पार्ट है। हाँ, एक लाइन का ही पार्ट है, लेकिन लाइन लाइन में शुरू तो होता है, ख़त्म कहाँ पे होता है ये हम लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन लाइन सेगमेंट में जहाँ पे शुरू होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है, ये हम लोगों को पता होता है। तो ये लाइन का ही एक पार्ट है, इतना आपको सिर्फ याद रखना है। इसका भी एक फिक्स लेंथ रहता है, फिक्स लेंथ रहता है। हाँ, लाइन सेगमेंट का एक फिक्स लेंथ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रे। रे क्या होता है? हाँ, रे होता है एक लाइन रहता है। रे कुछ नहीं, एक लाइन विथ यूनी डायरेक्शन लेंथ। कोई भी डायरेक्शन से आ सकता है लाइन। रे ऐसे भी आ सकता है। आपको सिर्फ ये देखना है, रे कुछ नहीं, बस एक यूनी डायरेक्शन लेंथ है। हाँ, कोई भी दिशा में जा सकता है, इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे सूरज का रे, किरण, सूरज का किरण, वो भी रे का एग्जाम्पल है। हाँ, अगला देखते हैं एंगल। अब देखिए, अगर दो साइड मान लेते, एक साइड ऐसे आ रहा है और दूसरा साइड ऐसे जा रहा है, तो दोनों का जो जहाँ पे मिलन हुआ इस पॉइंट को, और इन लोगों का जो इंक्लाइनेशन है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल। एंगल क्या है? इंक्लिनेशन बिटवीन टू साइड्स। ये दो साइड जहाँ पे मिल रहा है, उसका जो ये बन रहा है, इंक्लिनेशन बन रहा है। हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल। यहाँ तक आपको समझ में? मान लेते इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका सी। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल। इतना आपको सिर्फ पता चला। अब देखिए, एंगल का ही कुछ पार्ट है, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। हाँ, कंप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री कुछ नहीं होता है, सम ऑफ टू एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये अगर हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीमेंट्री। क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री। अब देखिए, 45 डिग्री अगर एक एंगल है, दूसरा एंगल कितना होगा कि हम लोगों को 90 डिग्री मिल जाए? दूसरा एंगल भी 45 डिग्री होगा। दो एंगल का सम हमेशा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इसका अगर 25 डिग्री है, तो इस एंगल का सम कितना होगा कि 90 डिग्री हम लोगों को मिल जाए? इसका कितना होगा बताइए? इसका होगा 65 डिग्री। ऐसे आपको समझना है।
कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री। अगर मैं इसको और अच्छे से आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे अगर मैं एक फ़ोटो बना देता हूँ ऐसे, इस एंगल का वैल्यू अगर 50 डिग्री है, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा? इसका तो मैंने निकाल लिया, ये तो 50 डिग्री है, इसका कितना होगा? इसका 40 डिग्री होगा, तब जाके ये 90 डिग्री बनेगा। हाँ, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का एग्जाम्पल है। तो इसका नाम अगर हम ए दे दें, इसका नाम अगर बी दे दें, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री, अब देखिए सम ऑफ टू एंगल कितना होना चाहिए? यहाँ पे 180 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। हाँ, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। इतना आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए एक एंगल अगर 50 डिग्री रहा, दूसरा एंगल कितना होगा कि टोटल 180 डिग्री आए। एक एंगल 50 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 130 डिग्री। मान लेते एक डिग्री अगर 20 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा कि टोटल 180 डिग्री बन जाए, तो दूसरा होगा 160 डिग्री। ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। इसका सप्लीमेंट्री ये, इसका सप्लीमेंट्री ये, इसका सप्लीमेंट्री ये, इसका सप्लीमेंट्री ये, तो एक दूसरे के ये लोग सप्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ तक आपको पता चला। मैं इसका आपको हिंदी भी बता देता हूँ। सप्लीमेंट्री का हिंदी इसको हम लोग बोलते हैं संपूरक, संपूरक कोण। संपूरक कोण। और जो कम्प्लीमेंट्री था उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। सप्लीमेंट्री ऐसे मान लीजिए पॉइंट है तो पूरा होगा 180 डिग्री ना, आपको पता है। अब देखिए मान लेते ये एंगल कितना है, इसको मान लेते 45। तो संपूरक कोण क्या होगा? ये टोटल 180 डिग्री है, 45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 135। तो इसका संपूरक कोण ये है, इसका संपूरक कोण ये है। इतना आपको पता रखना है। एक दूसरे का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तब जाके वो सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आया? मैं कुछ एग्जांपल देके बता सकता हूँ आपको। मान लेते हैं 43 डिग्री है, इसका पूरक कोण कितना होगा? इसका पूरक कोण होगा 47, तब जाके बनेगा 90। 90 डिग्री आया तो पूरक कोण और 180 डिग्री आया तो संपूरक कोण। इतना आपको सिर्फ याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दो है, ट्रांसवर्स लाइन और पैरेलल लाइन। हाँ, तो इसको मैं अच्छे से आपको समझा देना चाहता हूँ एक ही बार में। हाँ, ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है? एक लाइन है जो क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा लाइन को क्या करता है? डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। तो ट्रांसवर्स लाइन कुछ और नहीं, देखिए ऐसे मान लेते हैं दो लाइन है, इसका नाम देते ए, इसका बी, सी डी, सी ओ पी क्यू। हाँ, ये जो ए बी है ना, ए बी, देखिए पी क्यू को यहाँ पे काटा है और सी डी को यहाँ पे काटा है, दोनों को अलग अलग जगह पे काटा है। ये ए बी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है? ए बी ट्रांसवर्सल लाइन। याद रखिए ट्रांसवर्सल लाइन ए बी है। हाँ, ये भी है ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? दो लाइन जो कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है। एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा और उन लोगों का जो गैप होगा, ये वाला गैप, वो हमेशा समान रहेगा। ए बी सी डी, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा और उन लोगों का जो गैप होगा वो समान होगा। हाँ, इतना आपको सिर्फ याद रखना है। इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइन। और ट्रांसवर्स लाइन क्या? जब दो लाइन को अलग अलग जगह पे, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, देखिए इसको यहाँ पे काटेगा, चार भी हो सकता है, तो ये होता है ट्रांसवर्स लाइन। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पे हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। हाँ, अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मान लेते हैं। ये क्या है? पैरेलल लाइन है। क्या है? पैरेलल लाइन। ये क्या है? ट्रांसवर्स लाइन। नाम दे देते हैं ए बी सी डी पी क्यू। ये सी डी और पी क्यू क्या है? पैरेलल लाइन। और ए बी क्या है? ट्रांसवर्स लाइन या ट्रांसवर्सल। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है,
यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पे भी एक एंगल, यहाँ पे भी एक एंगल, यहाँ पे भी एक एंगल, यहाँ पे भी एक एंगल। हाँ, नाम दे देता है इस सब का। हाँ, तो मान लेते इसका नाम 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। अब डिग्री में भी दे सकते थे। हाँ, अब देखिए मैं आपको सब अच्छे से समझाता हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? ये जो एक देख रहे हैं ना, एक 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। हाँ, एक 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ तक आपको समझना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखिए 4, ये 4 देख रहे हैं, 4 और ये जो 8 देख रहे हैं, ये क्या है? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? सॉरी, यहाँ पे मैं नंबरिंग करना गलत कर दिया हूँ, रुकिए मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। मैंने क्या बताया? ये जो 1 है 5 का क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह सेम ये जो 4 है 8 का क्या होगा? क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम इसी तरह 2 जो है किसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा? 6 का। और जो 3 है किसका होगा? 7 का। एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया, याद रखिए। हाँ, यहाँ तक आपको समझ में आया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये एक का वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो 5 का भी वैल्यू 45 डिग्री होगा। यहाँ तक आपको समझ में है? इसी को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, सेम एंगल जिसको बोलते हैं। 1 और 5 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग। 4 और 8 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग। ये जो एक यहाँ पे ये एंगल बन रहा है ना, और ये जो 5 ये एंगल बन रहा है, दोनों समान है। क्यों समान है? आपको कैसे पता चलेगा क्यों समान है? देखिए यहाँ पे जो क्रॉस किया गया है ऐसे, और यहाँ पे जो क्रॉस किया गया है, दोनों सेम है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। एक ही लाइन काटा है ना, तो देखिए यहाँ तक आधा कर देंगे ना, तो ये लाइन ये और ये दोनों समान बन जाएगा। तो इसलिए 1 और 5 सेम है, 2 और 6 सेम है, 3 और 7 सेम है। इसी तरह अब कॉरस्पॉन्डिंग तो समझ में आ गया। अब ऑल्टरनेट क्या होता है, इसको मैं पहले पोज देता हूँ। अब मैं आपको ऑल्टरनेट समझाता हूँ। मान लेते हैं फिर से वही 2 दाग लेते हैं। हाँ, ऐसे फिर से एंगल बनाते हैं, नाम भी वही देते हैं, 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 8। अब देखिए ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है। ये जो देख रहे हैं ये एंगल बराबर ये एंगल, दोनों समान होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल। हाँ, ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल। ये वाला इसका वैल्यू और ये वाला इसका वैल्यू। अब 4 की बात करेंगे, 4 किसके बराबर होगा? 6 के, इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल। हाँ, 4 किसके बराबर होगा? 6 के। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखिए 4 बराबर होगा 6 के, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। 4 और 5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। 3 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये आएगा ना, 3 और 6 को करेंगे और 4 और 5 को करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 4 ऐड करने से तो 180 आ रहा है, 5 6 ऐड करने से भी 180 आएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको, ये ऑल्टरनेट हो जा रहा है, सीधा नहीं ऑल्टरनेट, इस पार से उस पार, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेट कोण। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए अगर एग्ज़ाम में ऐसा वैल्यू आ जाए, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे एक चित्र है। मान लेते इसका नाम है x, इसका नाम है y और इसका नाम है z। और इसका नाम है b c a b d। ऐसे अगर आप लोगों से पूछा जाए
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसका वैल्यू ये कोण और ये कोण का वैल्यू अगर निकालने बोले तो इसका वैल्यू होगा 360 डिग्री। ये हमेशा याद रखिए, इसका वैल्यू होगा 360 डिग्री। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में कैसे सवाल आएगा। अगर ऐसा दिया जाए एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो इसका वैल्यू होगा 360 डिग्री। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा अगर मान लेते हैं ऐसे 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 कोई तस्वीर दिया जाए। हाँ, मान लेते हैं इस कोण का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका बी, इसका सी। हाँ, कोण है तीनों। तो इसका बड़ा ए, इसका बड़ा बी, इसका बड़ा सी। हाँ, अब देखिए अगर आपको इसका वैल्यू निकालने बोले डी का वैल्यू अगर निकालने बोले तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। डी का वैल्यू क्या होगा पता है, कि जो ए है छोटा, ये जो बी है छोटा और ये जो सी है छोटा, इनके वैल्यू के बराबर होगा। इतना आपको 2 पॉइंट मैंने याद करवा दिया, ये आप याद रखिए। याद हो गया 2 पॉइंट। चलिए अगर इस डी का वैल्यू पूछा गया एग्ज़ाम में तो क्या होगा, इस कोने का, इस कोण का और इस कोण का वैल्यू ऐड कर देना है बस। चलिए अगले चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। हाँ, अब आगे क्या है, आगे देखिए अगर मान लेते हैं 1 2 3 और 4 पैरेलल लाइन रहे और 2 ट्रांसवर्स लाइन रहे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं इसका ए बी सी डी और इधर से ई एफ जी एच। यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ से इस लाइन का वैल्यू हम लोग छोटा ए, इस लाइन का वैल्यू छोटा बी, इस लाइन का वैल्यू छोटा सी, इसका छोटा डी, अच्छा डी नहीं, इसका मान लेते ओ, इसका पी, इसका क्यू। हाँ, ये मान लेते। तो देखिए इसका रेशियो क्या निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। जो रेशियो है ना A:B:C, ए बी और सी, इसका रेशियो बराबर क्या होगा, इसका रेशियो बराबर होगा ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू। इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो, ये आपको याद रखना है। हाँ, मैंने एक पॉइंट बता दिया। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ए, मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए का वैल्यू निकालने बोले तो ए का वैल्यू होगा ए प्लस बी प्लस सी। सेम अगर पी का वैल्यू निकालने बोले P:Q:R प्लस है, ये प्लस सॉरी। तो ए पी का रेशियो निकालने बोले तो ऐसे, सिर्फ ए का बोले तो ये वाला पार्ट, सिर्फ पी का बोले तो ये वाला पार्ट। अगर ए और पी का रेशियो निकालने बोले तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। और ये इक्वल भी होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए मतलब उस रेशियो पे होगा, नहीं ये इक्वल होगा। अगर ये लाइन पैरेलल होगा तो ये इक्वल होगा, अगर पैरेलल नहीं हुआ तो इक्वल नहीं होगा। मैं आपको कुछ और अच्छे से समझाना चाहता हूँ, दिखा देना चाहता हूँ। देखिए मान लेते हैं 3 पैरेलल लाइन है, 1 2 3 और ये ट्रांसवर्स लाइन है। ये ट्रांसवर्स लाइन है तो नाम दे देते हैं पहले ए, इस कोण का बी, इस कोण का सी, इसका डी, इसका ई, इसका एफ। अगर लाइन अगर पैरेलल ना हो, ट्रांसवर्स हो, तो देखिए अगर यहाँ का इसका नाम छोटा हाथ का ये, इसका छोटा बी ऐसे हो और इसका नाम दे देते हैं एम, इसका नाम दे देते हैं एन, इसका छोड़िए आप यहाँ तक दे दिए। अगर हम लोगों से एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया कि ए बी, ये ए ये बी और बी सी बराबर क्या होगा, डी ई क्या होगा, डी ई बराबर ई एफ, ये आपको पता होना चाहिए। ए बी बी सी बराबर क्या होगा, डी ई ई एफ। हाँ, बराबर क्या होगा, बराबर होगा एम एन। ये जो आप एम एन लिखे हैं ना यहाँ पे, एम एन बराबर ये होगा। ये फॉर्मूला आप अच्छे से रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी बी सी बराबर डी ई एफ बराबर एम एन। चलिए
अगर आपको और एक चीज़ निकालने बोले, बी और ई, इसका वैल्यू अगर निकालने बोले तो बी ई बराबर क्या होगा? बी ई बराबर, ए देख रहे हैं, ए के साथ एन का गुना प्लस बी के साथ एम का गुना बराबर एम प्लस एन। ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर इसका वैल्यू निकालने बोला जाए तो ये फॉर्मूला ए बी किसके रेशियो में समान होगा? डी ई के। बी सी किसके? ई एफ के। हाँ, ऐसे याद रखना है आपको, और एम एन उस रेशियो में रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे और एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।